तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन मास्टर बजट का टॉपिक ले रहे हैं और मास्टर बजट में आप देखेंगे कि कई सारे जो बजट्स हैं वो सारे आपके होते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। बजट का क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं। उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे फिक्स बजट या फ्लेक्सिबल बजट होता है। फंक्शन के बेसिस पर आपका फंक्शनल या सब्सिडी बजट या मास्टर बजट होता है। देन इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के सेल बजट है, प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन बजट का ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट के होंगे, ठीक है। और देन आपका फाइनेंशियल बजट वगैरह है ही। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के बजट बनते हैं। अब आप देखेंगे कि कॉस्ट बजट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी हो आपको, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट निकालनी हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट निकालनी हो, मटेरियल का बजट, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है तो मटेरियल का बजट बनाना हो आपको, लेबर का बजट बनाना हो, अलग अलग टाइप के बजट, कैश बजट बनाना हो। तो ये बहुत सारे टाइप के बजट होते हैं। इसमें कुछ एक बजट आपके इस चैप्टर में आएंगे, उनको हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के लिए मैं आपको बता दूं, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है, आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ आता है सेल, और यहाँ आता है परचेज। तो परचेज बजट बनाना हो तो यहाँ परचेज मानो, और प्रोडक्शन बजट बनाना हो तो यहाँ मानो प्रोडक्शन। अब इससे आपका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अगर आपको प्रोडक्शन या परचेज बजट बनाना है तो फॉर्मूला रहेगा सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये लो जी, फॉर्मूला बन गया सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसी से आपका प्रोडक्शन जो है वो निकल जाएगा। इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं है। पूरे टॉपिक का जो समराइज है ना वो इतना सा है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपन देख रहे हैं। द सेल मैनेजर ऑफ आकाश लिमिटेड एक्सपेक्ट टू सेल 54,000। तो सेल दे दी आपको। द प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट द स्टोर कीपर एंड एस्टिमेट दैट टू काइंड ऑफ। अच्छा, इसके लिए आपको दो रॉ मटेरियल चाहिए, ए और बी। यानी एक कैलकुलेटर के लिए आपको दो बटन चाहिए, उस टाइप से मान लो। और दोनों के लिए आपको ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ ए एंड 3 यूनिट ऑफ बी, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगा। अच्छा, इसमें आपको दोनों के फिनिश स्टॉक दे दिए। मटेरियल ए का शुरुआत कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये एट कमेंसमेंट का मतलब हो गया ओपनिंग, और एट एंड का मतलब हो गया क्लोजिंग। फिनिश स्टॉक का भी दे दिया, और मटेरियल ए और मटेरियल बी का भी। मटेरियल ए और मटेरियल बी को इस तरह से समझो कि ये जो मटेरियल फिनिश स्टॉक है ना, ये तो है कैलकुलेटर, ये आपका कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर के बटन, ये है बटन ए और ये है बटन बी, ऐसे समझ लो। तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेटर बनाने के लिए बटन चाहिए होते हैं, तो कितने कैलकुलेटर रखने हैं, कितने बटन। जैसे आपको 100 कैलकुलेटर बनाने हैं और एक कैलकुलेटर में मान लो 5 बटन लगते हैं, तो आपको कितने बटन चाहिए होंगे? 500। ऐसे है ये। तो आपको हर जगह फिनिश स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके बेसिस पे मटेरियल को भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ साथ चलेंगे दोनों। तो सबसे पहले अपन को फॉर्मूला पता है सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और हम सेल करना चाहते हैं 54, तो सेल लिए अपन ने 54। ये देखो 54। सेल में ऐड क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक। सेल में ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,000, तो ऐड 14,000। और ओपनिंग स्टॉक लेस करना है, तो ओपनिंग स्टॉक है 10,000, लेस कर दो। तो इसका मतलब हमें 58,000 कैलकुलेटर बनाने हैं। हमें ये पता लग गया, हमें 58,000 कैलकुलेटर बनाने हैं, इतना तो हमको पता लग गया। सबसे पहले कैलकुलेटर का अपन को प्रोडक्शन बजट बनाना चाहिए कि हमको 58,000 बनाएंगे, तो फिर हमारे 54 बिकेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 14,000 पहले से, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। 10,000 पहले से 58 हम बना लेंगे तो हो जाएंगे 68। 68 में से 14 तो बिकेंगे ही नहीं। 68 में से 14 तो बिकेंगे नहीं, तो बिकेंगे कितने? 54। अपने आप ही सेल 54 आ जाएगी। इस तरीके से ये। अब अगर आपको 58 बनाने हैं तो आपको बटन चाहिए होंगे। ए बटन कितना चाहिए? तो क्वेश्चन में लिखा था कि ए के आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 यूनिट की, 2 यूनिट की। तो 58 इंटू 2, इतना तो आपको ए चाहिए होगा। और बी की यूनिट है 3 की, तो 58 इंटू 3, इतना बी चाहिए होगा। ये आपका आ गया 1,16,000 और 1,17,000, इतना ए और बी चाहिए होगा। और फिर वही ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो इन दोनों का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 13 और 16, तो ऐड 13 और 16।
और माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग कितना है 12 और 15, 12 और 15, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ए और बी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो 1,17,000 यूनिट आपको ए की चाहिए होगी और 1,75,000 यूनिट आपको बी की चाहिए होगी। तो सेम फॉर्मूला आपका दोनों जगह लगा, वही सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ और वही सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ, कुछ भी नया नहीं है। 2 स्टेप में आपका होगा, पहले कैलकुलेटर की अपन ने थीम कैलकुलेट कर ली और फिर उसके बटन की थीम जो है वो अपन ने कैलकुलेट कर ली। देखिए यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपका, और आपको कहता है कि आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। यूनिट टू बी सोल्ड इन डिफरेंट मंथ, हर महीने की सेल दे दी है, चेक करें आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सबकी सेल दे दी। और आपको कह रहा है कि आप दिसंबर तक का बजट बनाइए। तो ये देखो जुलाई से लेके दिसंबर, और सेल आपको यहाँ से दे रखी है, वो एज इट इज सेल जो है आप यहाँ लिख दीजिए। ये सेल है आपकी, ये सेल है। देयर विल बी नो WIP, बाकी प्रोग्रेस नहीं, छोड़ दो। फिनिश यूनिट इक्वल टू हाफ द सेल फॉर नेक्स्ट मंथ। क्या कहना चाहता है कि जो फिनिश स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक है वो हाफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की सेल का आधा है। अब देखो अगले महीने तो जुलाई का अगला महीना अगस्त, अगस्त की सेल है 1100, 1100 का आधा यानी 550 लेना है। 1700 का आधा यानी 850 लेना है। 1900 का आधा, 2500 का आधा और 2300 का आधा। और जनवरी की सेल भी दे रखी है 2000, मान लो यहाँ जनवरी भी है 2000, 2000 का आधा। तो ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। भाई यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि फिनिश स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है हाफ होगा सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की सेल का आधा। तो अगले महीने की सेल 1100 है, ये सेल ही तो है। उसका आधा आपको यहाँ लेना है, 1700 का आधा, 1900 का आधा, 2500 का आधा। इस तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हर महीने का कैलकुलेट करना है। देखो इसके अंदर आगे क्या लिखा है। अच्छा इसमें अब एक बात और समझने की है, समझने की बात यह है कि जो जुलाई का क्लोजिंग है वो अगस्त के लिए तो ओपनिंग बनेगा, जो अगस्त का क्लोजिंग है वो सितंबर के लिए ओपनिंग बनेगा, जो सितंबर का क्लोजिंग है वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग बनेगा, जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वो नवंबर के लिए ओपनिंग बनेगा, और जो नवंबर का क्लोजिंग है वो दिसंबर के लिए ओपनिंग बनेगा। इस तरह से आपको इनके ओपनिंग स्टॉक भी पता लग गए। देखिए अब हमारे सामने समस्या ये आएगी कि सर बाकी सब तो ये हमको पता लग गए, जितने भी हमें ओपनिंग स्टॉक है ये वाले, ये सब पता लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें ये सारे क्लोजिंग स्टॉक भी पता लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल हमें दे ही रखी थी। सर समस्या ये है कि जुलाई का ओपनिंग कैसे आया। तो इसको ऐसे मत सोचो, इसको सोचो दूसरे तरीके से। मान लो यहाँ जून होता तो जून का क्लोजिंग क्या होता, सर जुलाई की सेल का आधा यानी 550। तो जो जून का क्लोजिंग है वही तो जुलाई का ओपनिंग बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे सोचोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। मैं वैसे ये भी बोल सकता था कि जुलाई की सेल का आधा, तो आप कहते सर ये कहाँ लिखा है, पर आप इसको ऐसे सोचो कि जून का क्लोजिंग क्या होगा, जून का क्लोजिंग होगा 550, तो जो जून का क्लोजिंग होगा वही आपका जुलाई के लिए ओपनिंग बन जाएगा। इसको ऐसे सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब आप इन सबको एडलेस कर लीजिए, ये आपका प्रोडक्शन बजट आ गया कि आपको कितनी यूनिट बनानी चाहिए। बहुत ही आसान है, 1100 प्लस 550, 1650 माइनस 550 इक्वल्स टू 1100। इन सब को अपन जोड़ लें, इन सब का टोटल जो है वो आपका आ रहा है 11,050। इसका टोटल आ रहा है 11,050। इतनी यूनिट्स आपको बनानी है। अब आप बना रहे हैं, ये तो था प्रोडक्शन बजट। अब आप बना रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कि सर खर्चा कितना लगेगा। तो खर्चा कितना लगेगा जरा देखिए ऊपर, कहता है डायरेक्ट मटेरियल में लगेगा 10 रुपए पर यूनिट और डायरेक्ट वेजेस में लगेगा 4 रुपए पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए, ये 4 रुपए, यूनिट्स कितनी है 11,050, मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 11,050, 1,10,000, 4 इंटू 11,050, 44,200। सर फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आया, फैक्ट्री ओवरहेड भी दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें प्रोडक्शन यूनिट्स में 22,000 करना है और उसके खर्चे लग रहे हैं 88,000। तो 88,000 लग रहे हैं 22,000 यूनिट के, तो पर यूनिट के कितने लग रहे हैं 4 रुपए पर यूनिट के, आपके 4 रुपए आ गए। 11,050 इंटू 4 ये आ गया 44,200,
टोटल खर्चा 11,050 यूनिट का आएगा, 1,98,900 ये टोटल कॉस्ट है, ये पर यूनिट की है, ये टोटल है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बना सकते हैं। देखिए अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 ले रहे हैं, 3 आर्टिकल XYZ प्रोड्यूस होते हैं और उसका सेल बजट आपको दे रखा है, ये सेल है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। प्रोडक्शन बजट डेटा भी दे रखा है कि आपके मशीन आवर कितने लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में, डिपार्टमेंट ए के, डिपार्टमेंट बी के। नंबर ऑफ मशीन कितनी है ये भी आपको दे रखा है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा ये भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है और हम जानते हैं प्रोडक्शन बजट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो प्रोडक्शन आ जाएगा। तो तीनों डेटा आपको दे रखे हैं, ये रहा सेल, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। तो ये एक्स का निकालना तो इन तीनों को ले लो, यानी 6,000 प्लस 1,000 माइनस 700, ये देखो 6,000 प्लस 1,000 7,000 माइनस 700, ये आपका आ गया 6,300। ये आपका प्रोडक्शन बजट बन गया तीनों का, तीनों का प्रोडक्शन बजट आपका बन गया। अब देखो 6,300 यूनिट आपको बनानी है एक्स की, ऐसे ही 3,600 यूनिट बनानी है वाई की, और ऐसे ही 5,000 यूनिट आपको बनानी है जेड की। और एक यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट ए भी लगा हुआ है, डिपार्टमेंट बी भी लगा हुआ है। एक यूनिट बनाने में यहाँ देखें जो आवर लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए के वो लग रहे हैं 40, 30 एंड 150, 40, 30 एंड 150। एक यूनिट बनाने में 40 लगते हैं तो 6,300 यूनिट बनाने में कितने आवर लगेंगे, 2,52,000। एक यूनिट बनाने में 30 आवर लगते हैं तो 3,600 में कितने लगेंगे, 1,08,000। एक यूनिट बनाने में 150 लगते हैं तो 5,000 में कितने लगेंगे, 7,50,000। ये मशीन आवर आ गए, टोटल आवर इतने लगेंगे, टोटल आवर इतने लगेंगे। अब हमारे पास मशीनें कितनी हैं, हमारे पास मशीनें कितनी हैं। अब सर हमें कितनी मशीनें चाहिए होंगी इस काम को करने में, तो सर हम एक मशीन से कितने घंटे काम करा सकते हैं। सर एक मशीन से आप काम करा सकते हैं वर्किंग आवर 3,000। तो 252 आवर के लिए कितनी मशीन, तो इन सबको 3,000 से डिवाइड कर दो, इन सबको 252 डिवाइड बाय 3,000। तो एक्स के लिए आपको चाहिए होगी 84 मशीन, इसके लिए चाहिए होगी 36 मशीन, इसके लिए चाहिए होगी 250 मशीन, सबको 3,000 से डिवाइड कर दिया, कुल मिला के 370 मशीनें चाहिए होंगी, इसीलिए 370 मशीन आ रहा है, इसीलिए 370 मशीन आ रहा है, ये ऐसे आया है। सेम डिपार्टमेंट बी के लिए भी है, डिपार्टमेंट बी के ओवर आपको ऊपर दे रखे हैं कितने हैं, ये रहे 60, 20 और 120, वो यहाँ लिख लिए। यूनिट्स आपको बनानी है 6,300 इंटू 60, दैट इज 3,78,000। 3,78,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करोगे तो 126 मशीन आ जाएगा। ऐसे सारी मशीन लगाओगे ये 350 मशीन आएगा, और चेक कर लो यहाँ 350 मशीन ही दे रखा है, आपका आंसर टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मशीन यूटिलाइजेशन बजट भी बना सकते हैं कि आपको कितनी मशीनें इस प्रोडक्शन को करने के लिए चाहिए होंगी। वो एक बार लिख के करोगे तभी आपको याद होगा।